नमस्कार, गुड न्यूज के एक और एपिसोड के साथ मैं शहला रिगार एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या कुछ है आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स। कचरे से लेकर स्वास्थ्य तक वंडसे का मॉडल बना मिसाल। स्वस्थ पंचायत, सशक्त महिलाएं, त्रिपुरा की महिलाओं ने लिखी सफलता की कहानी। रेगिस्तान में उगी उम्मीद, झींगे ने बदली किसानों की किस्मत। पीआरएल वैज्ञानिकों का कमाल, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मिला बर्फ का सबूत। फटे कागज ने दिखाई करोड़ों की राह, अंजना की कहानी, आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर। किसी गांव की असली ताकत वहां की सड़कें या इमारतें नहीं होती, बल्कि वहां रहने वाले लोग होते हैं। और खासकर जब महिलाएं बराबरी से निर्णय लेने में अपनी भूमिका निभाती हों, जब हर घर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचती हों। जी हां, ऐसा ही कुछ नजारा आपको दिखाते हैं। आपको लेकर चलते हैं त्रिपुरा की 2 पंचायतों में, जिन्होंने मिसाल कायम की है। अगरतला शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर मोहनपुर उपमंडल में स्थित बैकुंठपुर ग्राम समिति आज पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन चुकी है। करीब 3126 की आबादी वाले इस गांव में 1519 पुरुष और 1607 महिलाएं रहती हैं। लगभग 2.84 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह ग्राम क्षेत्र अब विकास, सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता की नई पहचान बन रहा है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने पश्चिम त्रिपुरा जिले के हेजामारा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली बैकुंठपुर ग्राम समिति को दीनदयाल उपाध्याय महिला हितैषी पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया है। हेजामारा ब्लॉक के विकास अधिकारी मानस मुरा सिंघा ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए बताया कि पंचायत में महिलाओं की भागीदारी बेहद मजबूत है। सरकारी विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई है और यही इस गांव की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। सबसे बड़ी और गर्व की बात यह है कि बैकुंठपुर ग्राम समिति में घरेलू हिंसा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। यह दर्शाता है कि यहाँ केवल विकास नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना भी लगातार मजबूत हो रही है। इतना ही नहीं, पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों में बच्चों का 100% टीकाकरण पूरा किया जा चुका है। यानी हर बच्चे की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। ग्राम परिषद की प्रभारी पंचायत कार्यकारी अधिकारी मानसी देव वर्मा ने बताया कि पंचायत ने आंगनवाड़ी केंद्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर उपलब्ध कराने और संस्थागत प्रसव में सफलता प्राप्त करने के लिए मान्यता अर्जित की है। बैकुंठपुर ग्राम पंचायत ने हर स्कूल और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में महिलाओं के लिए और गर्ल चाइल्ड के लिए सैनिटरी पैड इंसिनेटर और डिस्पेंसर लगाए गए हैं। यहाँ पे हमारा सभी बालिकाएं 100% इम्यूनाइज्ड है। कोई चाइल्ड मैरिज का रिपोर्ट नहीं है, कोई एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन नहीं है। और यहाँ पे वुमेन के लिए वन स्टॉप सेंटर हमने चालू किया है और एक स्किल डेवलपमेंट के लिए, एसएचजी महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने एक फुल्ली फंक्शनल कम्युनिटी मैनेज ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है। मैं बहुत खुश हूँ और प्राउड हूँ ये बोलने में कि हमारा बैकुंठपुर पंचायत जो फर्स्ट हुआ है स्टेट लेवल में और 3rd नॉमिनेटेड हुआ है नेशनल लेवल में अंडर थीम 9 जो वुमेन फ्रेंडली पंचायत है। और ये है त्रिपुरा की कंचनबारी ग्राम पंचायत, जिसने पूरे देश में अपनी एक नई और प्रेरणादायक पहचान बनाई है। त्रिपुरा की कंचनबारी ग्राम पंचायत को देश की सर्वश्रेष्ठ स्वस्थ पंचायत का गौरव प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि गांव के लोगों की जागरूकता, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और पंचायत के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। इस पंचायत ने स्वास्थ्य और स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता बनाकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। गांव में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, नियमित स्वास्थ्य जांच, पोषण अभियान और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने जैसे प्रयास लगातार किए गए। सबसे खास बात यह रही कि पंचायत ने सिर्फ सुविधाएं देने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। हर तरह से परिपूर्ण है। अंगनवाड़ी सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, टीकाकरण हो, उसमें 100% काम किया है, जिसकी वजह से हम फर्स्ट प्राइज हमको मिला है। तो हम बहुत ही खुशी है हमको ये प्राइज हमारी स्टेट में और हमारी डिस्ट्रिक्ट में, हमारी असेंबली में आया है।
पंचायत में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की संपूर्ण व्यवस्था है। क्षेत्र में अधिकांश खेती जैविक खाद का उपयोग करके की जाती है। कंचनबारी ग्राम पंचायत को देश की सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य पंचायत का सम्मान मिलने पर मुझे बेहद गर्व और खुशी हो रही है। यह हमारे पूरे जिले और पंचायत के लिए सम्मान का क्षण है। इस उपलब्धि के साथ पंचायत को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी मिली है। इस राशि का उपयोग कंचनबारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और समग्र विकास कार्यों को और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। हम आगे भी लोगों के स्वास्थ्य और विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहेंगे। कंचनबारी ग्राम पंचायत की यह सफलता न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रेरणा है कि स्वस्थ गांव ही मजबूत भारत की असली पहचान है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए त्रिपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लेकर चलते हैं उडुपी की वंडसे ग्राम पंचायत में, जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। जी हां, यहां पर स्वच्छता, सुरक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में कुछ ऐसे ही मानक स्थापित किए गए हैं। किस प्रकार से वंडसे मॉडल ग्राम पंचायत बनी है, आइए जानते हैं। एक समय साधारण गांव के रूप में पहचानी जाने वाली वंडसे पंचायत आज स्वच्छ वंडसे, स्वस्थ वंडसे के नारे को वास्तविकता में बदल चुकी है। पंचायत की समग्र योजनाएं, जन भागीदारी और स्वास्थ्य जागरूकता इस सफलता के प्रमुख आधार हैं। गांव के प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। बच्चों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया गया है और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रिय भागीदारी ने इन योजनाओं को सफल बनाया है और इस प्रकार वंडसे ग्राम पंचायत अपनी एक अलग पहचान बना रही है। देखिए किस तरह ग्राम पंचायत ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया और ठोस कचरा प्रबंधन को सफलतापूर्वक संचालित किया। वंडसे ग्राम पंचायत इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यक्रम, स्वच्छता से जुड़े कार्य, वेस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिटी पैलिएटिव सेंटर, सामुदायिक शौचालयों का बेहतर रखरखाव और स्वास्थ्य शिविर जैसी सेवाओं के कारण हमें यह पुरस्कार मिला है। स्वच्छता को स्वास्थ्य का मूल आधार मानते हुए पंचायत ने घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया है। गीले और सूखे कचरे को पृथक संग्रह कर वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जा रहा है। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के अभियान को भी ग्रामीणों का भरपूर समर्थन मिला है। गांव में 3 सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं और पंचायत को खुले में शौच से पूर्णतः मुक्त घोषित कर दिया गया है। हर क्षेत्र में वंडसे ग्राम पंचायत वास्तव में एक आदर्श पंचायत बनकर उभरी है। यहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य उपशमन केंद्र भी स्थापित किया गया है। वंडसे ग्राम पंचायत अपनी नवाचारी पहलों के कारण पहले से ही एक मॉडल पंचायत बन चुकी है। 7 ग्राम पंचायतों के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य उपशमन केंद्र स्थापित किया गया है, जो जरूरतमंद लोगों को घर घर जाकर सेवाएं प्रदान कर रहा है। वंडसे क्लस्टर की 7 ग्राम पंचायतों में निरामय सोसाइटी के माध्यम से राज्य में पहली बार विशेष पहल शुरू की गई है। इसके तहत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और बच्चों को निःशुल्क उपशामक देखभाल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। योजना के अंतर्गत मुफ्त एम्बुलेंस सेवा, शव शीतकरण पेटी और जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। पंचायत ने 100% संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया है और मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु और कुपोषण के मामलों को शून्य पर लाने में सफलता हासिल की है। संक्रामक रोगों की रोकथाम में भी पंचायत ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। केएचपीटी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से सामुदायिक उपशामक केंद्र संचालित किया जा रहा है। वंडसे ग्राम पंचायत को स्वस्थ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलने से यहाँ के लोग काफी खुश हैं।
हमारे मेडिकल ऑफिसर, फील्ड स्टाफ, आशा कार्यकर्ता, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों ने जमीनी स्तर पर निरंतर काम किया है। विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संरक्षण के लिए हमने काफी प्रयास किए हैं। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से पंचायत ने गांव के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल की सुविधा पहुंचाई है, जिसकी वजह से जल जनित रोगों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पंचायत द्वारा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई और पर्यावरण अनुकूल कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। हरित वातावरण के कारण गांव में स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश का निर्माण हुआ है। पंचायत प्रशासन ने इस उपलब्धि का श्रेय गांव के लोगों को दिया है। अधिकारियों का कहना है कि आशा कार्यकर्ताओं, सफाई कर्मियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और आम नागरिकों के सहयोग के बिना ये सफलता संभव नहीं थी। पंचायत ने समुदाय के लिए कम्युनिटी पैलिएटिव केयर सेंटर, प्री एम्बुलेंस सेवा और मृतक पार्थिव शरीर के संरक्षण के लिए फ्रीजर सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही पंचायत ने एक अत्याधुनिक ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली विकसित की है, जो न केवल पंचायत बल्कि आसपास की 7 अन्य पंचायतों की भी जरूरतों को पूरा कर रही है। वनसे में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति भी काफी बेहतर हुई है। वनसे ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पोषण अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत ने इतने प्रभावी तरीके से काम किया है कि यहाँ पर माँ और बच्चे की देखभाल काफी बेहतर होती है और मातृ मृत्यु या फिर शिशु मृत्यु के मामले नहीं आते। कुंदापुर तालुक का नाम राज्य स्तर पर रोशन करने वाली वनसे ग्राम पंचायत अब अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा और आदर्श बन गई है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य, स्वच्छता और जन भागीदारी के समन्वय से किसी गांव को कैसे बदला जा सकता है, इसका जीवंत उदाहरण आज वनसे ग्राम पंचायत पेश कर रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उडुपी के वनसे ग्राम पंचायत से ज्योति दफेदार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हाल ही में अहमदाबाद पीआरएल के वैज्ञानिकों ने एक बेहद अहम खोज की है। उन्हें चांद के गड्ढों की गहराई में बर्फ होने के सबूत मिले हैं। क्या कुछ है ये रिसर्च और कैसे ये भविष्य में हमारे काम आ सकती है, आइए जानते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने चांद पर और मिशन भेजने, सुरक्षित लैंडिंग करने, रोवर चलाने और चांद की उत्पत्ति, खनिजों और वहां पानी या बर्फ की मौजूदगी पर वैज्ञानिक रिसर्च करने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए पीआरएल अहमदाबाद के वैज्ञानिकों को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के ठोस सबूत मिले हैं। हमने जो इंस्ट्रूमेंट था चंद्रयान 2 पे, इसका नाम था DSR, डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि 2 बैंड L और S बैंड पर काम करता है। उसको फुल पोलेमेट्रिक मोड में यूज़ करके आइस का पता लगाया है और ये स्पेशली कुछ ऐसे क्रेटर्स पे किया गया जिसमें कि डबल शैडोड होते हैं, यानी कि एक क्रेटर के अंदर एक और दूसरा क्रेटर बैठा हुआ है और उसके दोनों के जो रिम्स होते हैं उसके कारण जो सबसे अंदर वाला क्रेटर है उसके पास सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुंच सकती है। चांद पर बर्फ खोजने का काम बहुत मुश्किल था, लेकिन पीआरएल के वैज्ञानिकों की टीम ने कई प्रयोग करके इस काम को पूरा किया है। हम लोगों ने 9 ऐसे क्रेटर्स के अध्ययन किए जो कि 3 बड़े क्रेटर्स में लोकेटेड हैं और ये सारे क्रेटर्स दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में हैं। 3 जो बड़े क्रेटर्स हैं वो बड़े मतलब वो 100 किलोमीटर के हैं। उनका नाम है फॉस्टिनी, शूमेकर और हैवर्थ। और जो ये 9 क्रेटर हैं ये 1 किलोमीटर साइज़ के हैं। ये इन 3 बड़े क्रेटर्स में बने हुए हैं। टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, आइस होने का संभावना है। तो इसको देखा कैसे जाए, तो उसके लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार एक तकनीक होता है जिसमें कि आप डिफरेंट रडार रिलेटेड एनालिसिस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस डेटा से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो हम लोगों ने, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है यहाँ पे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने बनाया है और ये एक वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रूमेंट है। इस रिसर्च के लिए 2019 में भारत द्वारा भेजे गए चंद्रयान 2 मिशन का रडार सिस्टम बहुत मददगार साबित हुआ है।
इट्स ए ड्यूअल फ्रिक्वेंसी रडार जो कि चंद्रयान 2 पे था और उसी से प्राप्त डेटा को हमने इस स्टडी के लिए यूज़ किया है। सो ये हमारा जो अध्ययन है ये नेचर पार्टनर NPJ स्पेस एक्सप्लोरेशन में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों की इस खोज को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ये खोज न केवल भारत के आने वाले चंद्रयान मिशन को और गति देगी, बल्कि दूसरे ग्रहों के मिशन के लिए भी बेहद मददगार साबित होगी। साइंस ग्लोबल होता है, तो इसलिए हमारी जो स्टडी है जिसमें हमने बताया है कि मून पे ऑलमोस्ट हमने इसको कंफर्म किया है कि मून पे वाटर आइस है। ये इसका लाभ ये होगा कि सभी देश जो वहाँ जाना चाहते हैं उनका भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसकी वो सही दिशा में है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अहमदाबाद से निकेता शुक्ला की रिपोर्ट, DD न्यूज। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके की नहीं बल्कि एक छोटे से संकेत की जरूरत होती है। जरा सोचिए कि कचरे में पड़ा हुआ एक फटा हुआ कागज आपकी किस्मत बदल दे तो। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के कोरिया की रहने वाली एक आदिवासी महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है, आइए जानते हैं। ईंट भट्ठे पर सीमेंट से बनती ईंटों की निगरानी और मशीनों का जायजा लेती ये हैं अंजना उरांव। कहते हैं किस्मत कब और कहां से बदल जाए कोई नहीं जानता। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की इस आदिवासी महिला की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही बदली जब कचरे में मिले एक फटे कागज ने उसकी तकदीर का रास्ता खोल दिया। दरअसल कोरिया जिले की रहने वाली अंजना उरांव कभी पंचायत कार्यालय में पार्ट टाइम डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम करती थी। महीने की महज 4,000 रुपए की आमदनी में परिवार चलाना उनके लिए बेहद मुश्किल था। साल 2017 में पंचायत कार्यालय के बाहर कचरे के ढेर में पड़े एक फटे कागज ने अंजना की सोच बदल दी। उस कागज पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म स्वरोजगार योजना की जानकारी लिखी थी। यहीं से अंजना ने नौकरी छोड़कर खुद का काम शुरू करने का फैसला किया। तो पता नहीं कैसे कैसे डस्टबिन में वो कागज का टुकड़ा मेरे को मिल गया। मैं उसी को पढ़ी और वहाँ सर लोग से पूछी तो बोले कि ये तुम्हारे काम लायक कर नहीं है, नहीं कर पाओगी। तो बोले मैं कोशिश करने में कहा जाता है सर, कोशिश करूंगी। फिर मैं HDFC बैंक में गई तो वहाँ थे ये योगेंद्र पाल करके थे ब्रांच मैनेजर। वो बोले कि हो जाएगा। वो फाइल को हैंड ओवर कर दिए। उसके माध्यम से मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ सर। जिला उद्योग केंद्र के मार्गदर्शन में अंजना ने फ्लाई ऐश ईंट यूनिट लगाने की योजना बनाई। बैंक से करीब 30 लाख रुपए का लोन लेकर उन्होंने ईंट निर्माण का काम शुरू किया। शुरुआत में परेशानियां आईं, लेकिन अंजना डटी रही। मैं अभी प्रत्येक ग्राम पंचायत में भेज रही हूँ सर। अटलवास जिनके जितना बन रहा है प्रत्येक लोग आ रहे हैं और 2-2 गाड़ी अभी ले गए हैं। और आपका अक्टूबर से स्टार्ट की हूँ तो 80,000 ईंटा मैं सप्लाई कर चुकी हूँ और पर महीने मैं 60,000 किस्त भी बैंक का जमा कर रही हूँ। साल 2025 में अंजना एंटरप्राइजेस की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ईंटों की मांग बढ़ी और अंजना आज हर महीने करीब 60,000 रुपए की किस्त समय पर चुका रही हैं। अब अंजना रोजाना करीब 15,000 ईंटों का निर्माण भी कर रही हैं। आज अंजना की सालाना आमदनी 6 से 7 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। एक वक्त 4,000 रुपए कमाने वाली अंजना अब आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और उनकी कहानी दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ के कोरिया से मनोज सोनोने के साथ नीलेश तिवारी की रिपोर्ट, DD न्यूज। हम सब जानते हैं कि झींगा मछली समुद्री इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन अब झींगा मछली राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी किसानों की जिंदगी बदल रहे हैं। जी हां, जो जमीन कभी बंजर पड़ी रहती थी अब वही वहां के किसानों के लिए वरदान बन गई है। कैसे किसान दोगुना मुनाफा कमा रहे हैं, आइए देखते हैं। तपती धूप, बंजर जमीन और खारा पानी,
राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की यही तस्वीर आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन चुरू की रेतीली धारों वाली जमीन झींगा मछली को खूब रास आ रही है। इस कहानी की शुरुआत हुई कोविड काल में। राकेश बुढ़ानिया कोविड महामारी के दौरान शहर से गांव लौट आए। उन्होंने बंजर धरती पर झींगा पालन का सपना देखा। यहीं से उनके सपनों को पंख मिले और फिर उड़ान। आधे हेक्टेयर से शुरुआत अब 2 हेक्टेयर पौंड में बदल गई। यहाँ पर साल में 2 बार यूएस की वैरायटी की झींगा का उत्पादन किया जाता है। पारंपरिक खेती से बंजर जमीन के हिस्सों में झींगा पालन के जरिए राकेश बुढ़ानिया को अब लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। खारे पानी के लिए सबसे बेस्ट है और चूरू के अंदर इस टाइम झींगा फार्मिंग बहुत प्रोग्रेस पे है। सब लोग बढ़िया फार्मिंग कर रहे हैं, खूब लोग कर भी रहे हैं। और उसमें जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू करी है, उससे भी लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। उसमें सब्सिडी भी मिल रही है, उससे भी लोग जुड़ के खूब जुड़ रहे हैं अभी और लगातार फार्मर बढ़ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अकेले राकेश ही नहीं, मौजूदा समय में चुरू में 500 यूनिट से ज्यादा झींगा की खेती की जा रही है। उनके जैसे सैकड़ों किसान अब इस काम को अपनाने लगे हैं। असल में इन रेगिस्तानी इलाकों में जो ग्राउंड वाटर उपलब्ध था वो खारा पानी था और पीने के पानी के लिए उसका इस्तेमाल कठिन था। राज्य सरकार भी किसानों को झींगा पालन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद दे रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री धन धान्य योजना से जुड़ने के बाद नए तालाबों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। राजस्थान के बजट में भी चुरू के झींगा पालन के लिए राज्य सरकार ने बिजली में राहत देने की घोषणा की है। इसके साथ ही महिला किसानों को भी खास तौर पर इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पूरे जिले के अंदर जहाँ जहाँ पे भी खारा लवणीय पानी जिसको कहते हैं वो है, वहाँ पे झींगा पालन हमारे चालू हुआ है। यहाँ पे लगभग 500 से अधिक उस प्रकार की यूनिट्स जो हैं वो लगी हैं। और अब जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बजट में जो एक अनाउंसमेंट पिछले साल हुआ था, जिसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक मेजर जो एंगल है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी राजस्थान सरकार के द्वारा भी रिसेंटली जो बजट आया उसमें भी जो बिजली की रेट जो इन झींगा पालकों को देनी पड़ती है उसको लेके एक रैशनलाइज करने को लेके भी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। चुरू का झींगा अब दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात किया जा रहा है। झींगा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है और कई देशों में इसकी भारी मांग है। तो देखा आपने, चूरू जिले में सैकड़ों किसान अब झींगे से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आपने ये तमाम स्टोरीज देखी, यहाँ हर कहानी अपने आप में बहुत खास है। ये हमें हिम्मत देती है, हौसला देती है, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती है। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।